हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सोसाइटी टू पॉपुलेशन। हमने पिछले कुछ भागों में बात की बिजनेस के बारे में, उसके बाद हमने बात की मार्केट के बारे में। अब हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। पहले सोसाइटी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, आपकी सोसाइटी। नंबर दो, आप जो सोसाइटी देखते हैं या जो सोसाइटी आपको दिखाई देती है। नंबर एक, आपकी सोसाइटी, और नंबर दो, आप जो सोसाइटी देखते हैं या जो सोसाइटी आपको दिखाई देती है। सामान्यतः सोसाइटी का अर्थ समाज होता है। अतः आपका समाज क्या है, कैसा है, वो कितना बड़ा है, तथा दूसरी बात, आपको क्या, कैसा, कितना बड़ा समाज दिखाई देता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप बिजनेस करेंगे। पहला या स्टार्टिंग बिजनेस, क्योंकि आप इसके हिस्से हैं, इसे आपने फील किया है, इसके साथ आपने जिया है। अक्सर करके स्मॉल स्केल बिजनेस यहीं से स्टार्ट होते हैं, या जो कभी कभी बिगेस्ट या बड़े बन जाते हैं, उनकी भी स्टार्टिंग यहीं से होती है या हुई है। यहाँ से आपके बिजनेस को जिंदा रहने के लिए सक्सेस मिलती है। अब इस सक्सेस के बाद आपकी नज़र पड़ती है पॉपुलेशन पर। पहले सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिजनेस जनरेट या क्रिएट करते हैं, फिर पॉपुलेशन के अनुसार डेवलप करते हैं। बिजनेस को यदि पॉपुलेशन का साथ मिल गया तो बिजनेस डेवलप भी हो जाता है। अब बिग बिजनेस हमेशा पॉपुलेशन को काउंट करते हैं और उसके अनुसार जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, व डिजाइन होते हैं। अक्सर करके ये सोर्स व रिसोर्स पर आधारित होते हैं, जब स्मॉल स्केल बिजनेस मार्केट डिपेंडेंट बिजनेस होते हैं। इसलिए इनके प्रॉफिट कम होता है। जब सेल या प्रोडक्शन या इन्वेस्टमेंट कम हो तो इनकम भी कम। इसके विपरीत बिग स्केल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये पहले सोर्स व रिसोर्स पर कब्जा, अधिकार, नियंत्रण व अनुबंधों में लेते हैं, फिर उसे प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करते हैं, तब उसकी मार्केटिंग करते हैं, तब इनकी सेल होती है या बढ़ती है। इनकी गड़बड़ी का मेन कारण सोर्स और रिसोर्स में अव्यवस्था या इनका पर्सनल सिस्टम का फेल हो जाना होता है। अब हम पुनः वापस अपनी बात पर लौटते हैं। ज़्यादातर स्मॉल स्केल बिजनेस पर्सनल व फैमिली बिजनेस सोसाइटी डिपेंडेंट बिजनेस होते हैं। ये सोसाइटी टू पॉपुलेशन की ओर गति करते हैं। बहुत कम बिजनेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन में ट्रायल या एंट्री करते हैं। खैर, यहाँ पर पहले सोसाइटी पॉपुलेशन में अंतर समझते हैं, उसके बाद इसका महत्व बताते हैं। सोसाइटी लोगों का वह समूह है जिसमें आपस में किसी न किसी प्रकार का स्थायी व अस्थायी संबंध व कनेक्शन व रिलेशन पाया जाता है। पॉपुलेशन लोगों का ऐसा समूह जिसमें आर्थिक गतिविधियां तो पाई जाती हैं, परंतु आपसी संबंध अत्यंत संकुचित व सूक्ष्म तथा अति अल्पकालिक होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता आर्थिक होती है। ये ज़्यादातर उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय से रिलेटेड या कनेक्टेड होते हैं। अतः ऐसी जगह या स्थान पर जहाँ पॉपुलेशन की प्रधानता है, प्योर इकोनॉमिक वेस्ट, कॉमर्शियल वेस्ट गतिविधियाँ, बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विसेज के कामयाब होने के ज़्यादा चांस होते हैं। यह पॉपुलेशन मनी माइंडेड, एक्टिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव होती है अपेक्षाकृत सोसाइटी के। अतः यहाँ पर हाई स्केल या हैवी स्केल क्वालिटी क्वांटिटी ही कामयाब हो सकती है, तथा वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी में आपको भी सामाजिक होना पड़ेगा, आपके बिजनेस को भी फ्रेंडली होना पड़ेगा। यहाँ पर कलात्मकता, भावना, इमोशन, ये सब बिजनेस को कामयाब बनाने, लोकप्रिय बनाने में काम आते हैं। ये फैशन, ट्रेड, आधुनिकता पसंद भी होते हैं, परंतु अपनी पहचान से कंप्रोमाइज़ भी नहीं करते हैं। इनके अनुसार आपको प्रोडक्ट या सर्विस देनी पड़ेगी।
वहीं उनके लेवल व क्वालिटी व क्वांटिटी के अनुसार आपको प्रोडक्ट व सर्विस इकोनॉमिक मेथड पर, कमर्शियल मेथड पर लॉन्च करना होगा या देना होगा, जबकि यहाँ सोशल मेथड काम आएगा। अतः दोनों की समझ व दोनों में अंतर आपको स्पष्ट आना चाहिए। अतः सोसाइटी में बिजनेस लॉन्च करने से पहले सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करो, जबकि पॉपुलेशन से पहले इकोनॉमिक व कमर्शियल रिलेशनशिप बिल्ड करो। इसे हम बिजनेस से पूर्व की जाने वाली तैयारी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सोसाइटी व पॉपुलेशन आपके बिजनेस को जनरेट करने, क्रिएट करने व डेवलप करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। आइए इसे हम और स्पष्टता समझते हैं। सोसाइटी की समझ होती है कि हम स्वयं किसी न किसी सोसाइटी से जुड़े होते हैं। सोसाइटी की समझ होती है क्योंकि हम किसी न किसी सोसाइटी से जुड़े होते हैं। यदि हम पॉपुलेशन से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि महानगरों में या नगरों में या विदेशों में कई स्थानों पर, शहरों में पॉपुलेशन पाई जाती है। वे सामाजिक सहयोग, घर परिवार, खानदान, रिश्तेदारी, पड़ोस से बहुत कम कनेक्टेड होते हैं। ये ज़्यादातर वर्क से कनेक्टेड होते हैं, वह भी इकोनॉमिक या कमर्शियल। तो यहाँ पर इकोनॉमी या कमर्शियल ब्रांड ही प्रोडक्ट या सर्विस चलती हैं, ग्रो करती हैं। यहाँ गैर व्यावसायिक दुनिया बहुत कम होती है। आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ व लगभग 24 आवर्स पाई जाती हैं। अक्सर करके यहाँ लिविंग कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण इनकम भी ज़्यादा होती है। अतः यहाँ पर कास्टली प्रोडक्ट या सर्विस आसानी से सेल हो जाते हैं। यहाँ के लोग मनी माइंडेड व उत्पादक होते हैं। कभी कभी ये दोनों इलाके या व्यक्ति भी पास पास पाए जाते हैं, या एक ही व्यक्ति में भी दोनों प्रकार की विशेषता पाई जाती हैं। अतः व्यक्ति की समझ व शहर, गांव, मोहल्ला की भी समझ होना आवश्यक है। हम अक्सर करके देखते हैं, बहुत सारे बिजनेस बड़े जोश उत्साह के साथ, भारी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट तो होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह मंद पड़ने लगते हैं और शांत या समाप्त हो जाते हैं। जितना बिजनेस को ट्रायल करने का हमें शौक़ होता है या आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा कस्टमर को, उपभोक्ता को नया बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस ट्रायल करने का शौक़ होता है। शायद आप उसके लिए पहले से कुछ बेहतर लाए हों, इसलिए वह आता है, परंतु यहाँ पर भी तुरंत या धीरे धीरे वहीं सब एक्सपीरियंस मिलता है जो अन्य जगहों से उसे मिल चुका है। अर्थात यहाँ पर दुकानदार मतलबी है, यहाँ पर दुकानदार मतलबी है, अपना मतलब, अपना फ़ायदा, अपना लाभ, अपनी ही बात पहले व सर्वोपर रखता है। तो वह पुनः आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस को छोड़कर पुनः वापस या अन्य ट्रायल पर चला जाता है। यह भी एक कारण होता है डिमांड बढ़कर घटने का और हमें टेंशन होने लगता है। दूसरी बात यह भी कि हम बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सही प्लानिंग नहीं कर पाते जो कस्टमर को प्रभावित कर सके। अब सोसाइटी व पॉपुलेशन का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है कि हमें अपने बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस के लिए कस्टमर सोसाइटी व पॉपुलेशन से ही निकालने हैं। इसलिए कस्टमर इसी सोसाइटी व पॉपुलेशन से ही निकालने हैं। अब कस्टमर निकालने के लिए या जनरेट करने के लिए हमारे द्वारा प्लान की गई प्लानिंग या एक्शन बेहतर रिजल्ट, मतलब ज़्यादा कस्टमर जनरेट कर सकें। अक्सर करके इस संबंध में सबसे पॉपुलर मेथड एडवर्टाइजिंग का है, जो कि कई प्रकार से की जाती है। एडवर्टाइजिंग के बारे में आप आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है सोशल मीडिया, तीसरा माउथ टू माउथ, चौथा इम्प्रेशन मेथड, पांचवा एक्सपीरियंस मेथड, छठा स्टोरी मेथड, सातवां गिफ्ट मेथड, आठवां सरप्राइज मेथड आदि अनेकों मेथड हैं, या और भी अनेकों मेथड आपके द्वारा सोसाइटी व पॉपुलेशन में कस्टमर या उपभोक्ता या यूजर्स तैयार करने के लिए विकसित व अप्लाई किए जा सकते हैं। ये सटीक तभी बैठेंगे जब आपको सोसाइटी व पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा व बहु प्रकार की जानकारी होगी। तभी आप कस्टमर जनरेटिंग व क्रिएटिंग एक वेस्ट प्लान की प्लानिंग कर पाएंगे। वैसे भी
हमेशा इस संबंध में कुछ न कुछ ट्रायल व इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। उन जगहों पर ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए जहां पुराने या नए लोगों कस्टमरों को मिलने की संभावना हो सके तो वहाँ कोई न कोई रिलेशन भी बिल्ड कर लेना चाहिए या कोई न कोई गिफ्टेड सर्विस भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कस्टमर जनरेटिंग के लिए ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जिसका लाभ कस्टमर को हो। यदि कोई दूसरा गलत करता है तो अच्छा है आपके लिए, आपकी बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, लेकिन आपको इस गलत को रिपीट नहीं करना है। तो आपने यहाँ तक जाना कि पुराने कस्टमर यूजर्स को रिपेयर करने के लिए उनकी सुझाव, शिकायतों, प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए वो पुराने कस्टमर को खुद के बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस में जोड़े रखने के लिए तथा नए कस्टमर को क्रिएट व जनरेट करने के लिए विस्तृत व व्यापक रूप में सोसाइटी व पॉपुलेशन का ज्ञान बहुत आवश्यक है। यह ज्ञान तब और भी उपयोगी हो जाता है जब हम कोई बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने वाले होते हैं या पुराने बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस में कोई चेंजेस, सुधार, इनोवेशन, डेवलपमेंट या स्केल अप करने वाले होते हैं या प्रोडक्शन व स्टोरेज की क्वांटिटी क्लियर करने में भी यह ज्ञान अत्यंत उपयोगी साबित होता है। बल्कि हम तो यह कहते हैं कि आपके इन्फॉर्मर अर्थात आपके औपचारिक इन्फॉर्मर सोसाइटी में परमानेंट होने चाहिए या आप कुछ लोगों को, प्रतिष्ठानों को इसके लिए चुन सकते हैं ताकि वह समाज का फीडबैक आपको दे सकें आपके संबंध में, आपके बिजनेस प्रोडक्ट व सर्विस के संबंध में। हालांकि आपकी इमेज भी आपके बिजनेस व प्रोडक्ट व सर्विस की वैल्यू बढ़ा देती है। जैसे बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में आपको कस्टमर को एक बेहतर इम्प्रेशन व एक्सपीरियंस देना है उसे जोड़ने के लिए, और वह हमेशा हमसे, हमारे बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ा रहे। इसके लिए हमने जिस बेहतर इम्प्रेशन, एक्सपीरियंस देने की शुरुआत की थी वह कम नहीं होना चाहिए बल्कि और भी बेहतर से बेहतर होना चाहिए। हो सके तो टॉप की बात बताता हूँ कि यह इम्प्रेशन व एक्सपीरियंस आर्थिक या इकोनॉमिक रिलेटेड नहीं होना चाहिए। हालांकि यह तुरंत फास्ट रिजल्ट देगा, परंतु यह आपकी टोटल कास्ट बढ़ा देगा या प्रोडक्ट या सर्विस कास्ट को बढ़ा देगा, जो कभी न कभी या तो आपको टेंशन देगी या फिर जब इसे प्रोडक्ट या सर्विस में ट्रांसफ़र करेंगे तो कस्टमर को टेंशन दी जाएगी। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? अपनी परचेजिंग में सुधार करके कुछ बचा ले जाते हैं और उस बचत को कस्टमर के साथ शेयर कर देते हैं तो यह बेहतर बात होगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पैसा कमाने नहीं आए हैं, आप कस्टमर बनाने और बनाए रखने के लिए आए हैं। बिजनेस कस्टमर को बनाने और बनाए रखने के लिए बिजनेस को लाए हैं, प्रोडक्ट व सर्विस को लाए हैं, साथ में स्टाफ व टीम को लाए हैं। हम बात करते हैं इम्प्रेशन व एक्सपीरियंस गैर इकोनॉमिक होना चाहिए। ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो बार बार न हो, एक बार हो, रिजल्ट कई बार दे। अब अन इकोनॉमिक से हमारा तात्पर्य है कस्टमर का माइंड सेट एक रोड की तरह होता है। अब हर एक कस्टमर का माइंड सेट एक बढ़िया रोड तो नहीं हो सकता है कि जहाँ कस्टमर मिला आपने स्पीड पकड़ी और डील फाइनल। यहाँ पर गड्ढे भी होते हैं, ऊबड़ खाबड़ भी होता है, झाड़ झंखाड़ भी होते हैं, रोड के नाम पर तालाब, खेत खलिहान भी होते हैं। साथ ही आपको बढ़िया हाईवे, एक्सप्रेसवे भी मिलेंगे कि बड़ी डील मिनटों में फाइनल हो जाती है और छोटी डील घंटों प्रयास करने के बाद भी कैंसिल हो जाती है। अब कस्टमर कैसा मिलेगा ना आप सोच सकते हैं ना ही कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु आप प्लानिंग, एक्शन, कंट्रोल व विकसित कर सकते हैं ताकि उसे एक बेहतर इम्प्रेशन और एक्सपीरियंस आपके द्वारा, आपके फर्म, कंपनी, बिजनेस के द्वारा, प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा, स्टाफ के द्वारा, टीम के द्वारा मिल सके। यह चीज़ देना आसान काम नहीं है। इसके लिए
आपको आपके स्टाफ टीम को बिजनेस को प्रोडक्ट व सर्विस पर प्लानिंग पर काफ़ी मेहनत डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हमारी सलाह यह है, नंबर 1, ज़्यादा पैसा लगाओ, बहुत ज़्यादा कमाओ। परंतु सावधानी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा पैसा लगाना एक अनिवार्य शर्त नहीं है, और ज़्यादा पैसा लगाने से ही बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। कम पैसा लगाओ और बहुत कम पैसा कमाओ, यह बात अधिकांशतः सत्य है। इसलिए इन दोनों का तोड़ आपको निकालना है। इसलिए सबसे पहले इम्प्रेशन व एक्सपीरियंस के बेस पर आपको कस्टमर बनाए रखना है व उनकी संख्या में वृद्धि करना है। तब उसके बाद आपको ऐसे बिजनेस व स्टाफ टीम या प्रोडक्ट सर्विस की प्लानिंग व लॉन्चिंग करनी है जो आपके बिजनेस की प्रोडक्ट व सर्विस की साख को बढ़ा सके, इम्प्रेशन व एक्सपीरियंस को और भी बढ़ा सके, और आपके बीच व आपके कस्टमर के बीच एक परमानेंट संबंध स्थापित हो सके। हो सकता है इसमें आपकी कास्ट ही निकल पाए या वह भी मुश्किल थोड़ा कम भी हो सकती है, परंतु यह मान लो आपने यह अपने अगले बिजनेस के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बना डाला है। अब आपको इसी बेस पर इम्प्रेशन पर इक्सपीरियंस बेस पर नया बिजनेस लॉन्च करना है। अब इसकी कस्टमर मेकिंग कास्ट कम आएगी। एक कारण यह भी आपके बिजनेस प्रोडक्ट व सर्विस की सोसाइटी व पॉपुलेशन में पहचान बनी है। आपके कस्टमर हैं जो आपके नए बिजनेस में भी काफ़ी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब उनके पहले वाला ही रिजल्ट मिलेगा। जब उनको पहले वाला ही रिजल्ट मिलेगा तथा कस्टमर मेकिंग दर भी बढ़ी हुई मात्रा में मिलेगी, परिणाम यह बिजनेस आपको लाभ दे जाएगा पहले से ज़्यादा। अतः कस्टमर मेकिंग कास्ट कम से कम हो सके तथा रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके, इसके लिए आपके सोसाइटी व पॉपुलेशन व इनकी विशेषताओं, आकार, प्रकारों का विस्तृत ज्ञान आवश्यक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ाएं।